अगर स्टूडेंट्स क्लास में सोना भी चाहते हैं तो टीचर्स उन्हें नहीं रोकते। जापान में पढ़ाने के लिए इंडिया की तरह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, बल्कि मोस्टली जापानीज लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। जापान में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर फॉर्मूला बेस्ड करके याद नहीं करवाया जाता, बल्कि उस प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से सोचने को कहा जाता है, जिससे स्टूडेंट की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज होती है। अगर स्टूडेंट्स को रेक्टेंगल के एरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो हर स्टूडेंट को एक रेक्टेंगल का पीस दे दिया जाता है और वह खुद ही उसके एरियाज को डिराइव कर लेते हैं। स्टूडेंट टीचर्स सभी एक साथ सेम ही खाना लंच के वक्त खाते हैं, वह भी सेम क्लासरूम में। स्कूल्स को साफ करने के लिए सफाई करने वाले नहीं होते, बल्कि स्टूडेंट्स ही बारी बारी से क्लास को साफ करते हैं। जापान में आउटडोर एक्टिविटीज और क्लब एक्टिविटीज को बहुत सपोर्ट किया जाता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में है जिनको अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं आता। सरकारी स्कूल में टीचर्स में ज्ञान की कमी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लालू नीतीश अभी ध्यान नहीं है सर। भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है अभी? हाँ, प्रणब मुखर्जी। उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे। WENTAY। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 अंक है, 3 अंक होता है 1 2 3। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं। बड़ी संख्या 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 50। अच्छा 50 होता है। हाँ, जनवरी फरवरी बताती हैं बच्चों जी। तो जनवरी का स्पेलिंग लिखिए, यहाँ पढ़िए। देखिए जनवरी का स्पेलिंग लिख रहा है मैडम। हाँ 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 ठीक है। JANNUARY। यू कहाँ लिखा है यहाँ पे? कुछ ही है। नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। सॉरी सर। सॉरी आप बोल रही हैं? सॉरी की स्पेलिंग बता दीजिए। चलिए सॉरी की स्पेलिंग आप बता दीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हिंदी में लिख देते हैं। नहीं, आप सॉरी बोल रही हैं। सॉरी तो अंग्रेजी का शब्द है ना सर, हिंदी हम लिख देती हैं। चलिए हिंदी में लिख। सॉरी, सॉरी लिखा आपने। आप कहती क्या हैं? सॉरी। ये लाखों बच्चे के भविष्य के साथ बहुत बड़ा मजाक है। और आज एक बड़ा तगड़ा स्लोगन चला हुआ है भारत के अंदर, देश के अंदर, कि बटोगे तो कटोगे। अब मुझे बताइए, इस तरह की शिक्षा लेकर के बच्चे कैसे जानेंगे कटना है कि बटना है कि क्या करना है? उनको यही नहीं पता तुम्हें करना क्या है, क्योंकि शिक्षक ही ऐसे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा ही ऐसी है। वह कौन सी शिक्षा इनको दी जाए जिनसे इनको ये पता चले कि तुम लोग एक हो। अब बगैर गीता तो इनको कुछ पता ही नहीं चलना। अब जो शिक्षा इनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा तो मिल ही नहीं रही। जो वेदांतिक शिक्षा, गीता, उपनिषद मनुष्य को मनुष्यता की तरफ लेकर के जाते हैं, वो तो शिक्षा में है ही नहीं कहीं। जब ये शिक्षा में नहीं है तो कैसे आप ये अनुमान लगा सकते हो, ये उम्मीद लगा सकते हो कि एक हो जाएंगे? कैसे इकट्ठे होंगे? कौन सी दृष्टि इनके पास इकट्ठा होने की? शिक्षा का हाल आप देख रहे हैं कैसा है, और इस प्रकार के अध्यापक स्कूलों में है, पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूलों का इससे भी बुरा हाल है, पढ़ाते ही नहीं है और उनको हटाने वाला कोई है नहीं। अब सरकारी नौकरी है, हटाने वाला कोई है नहीं, और पढ़ाना उनको है नहीं। और पढ़ाएं भी तो क्या पढ़ाएं? ये बोरिंग शिक्षा, जहाँ पे ना कोई प्रैक्टिकल है ना कोई और चीज है, बस किताबों को रटते जाओ। सबसे घटिया शिक्षा अगर हो सकती है तो वो भारत की है अब। और हम चाहते हैं कि यहाँ से खिलाड़ी निकलें, साइंटिस्ट निकलें, विचारक निकलें और भारत को एक कर दें, ऐसे व्यक्ति निकलें। कैसे निकलेंगे? जहाँ पर शिक्षा का आधार नौकरी है, केवल नौकरी है, वहाँ पे विचारक पैदा होंगे क्या? ये पैदा ही हुए हैं नौकर बनने के लिए। और आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। बताओ ये आपका स्लोगन कहाँ तक ठीक है? मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि शिक्षा
का जो आधार होना चाहिए वो इस देश का नहीं है। उसके ऊपर काम करना है हमें। जब तक ये शिक्षा रहेगी आप नहीं भारत को एक कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। उपनिषद वेदांतों को केंद्र में लेकर के आना ही होगा। बगैर इनके हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बता सकते कि वास्तव में तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। पर ऐसे ही फिर शिक्षा प्राप्त करके लोग निकलेंगे अगर, तो उनको कोई भी बहका देगा, कोई भी आकर के उनको लालच दे देगा। उनको यही पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। गांव के गांव एक बोतल दारू में बिक जाते हैं वोट डालने के लिए, 100 रुपए में बिक जाते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है ये क्रांति करेंगे क्या? और जिस चीज का हमारे जीवन से लोप हो चुका है वह है शिक्षा। शिक्षा है ही नहीं। अभी आपने जापान चाइना के स्कूलों में देखा कि बच्चों को किस तरह से सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उनको आत्मरक्षा तक सिखाई जा रही है शुरू से ही। और हमारे स्कूलों का यह हाल है। जो अध्यापक उनको ही नहीं पता, दबाव बना हुआ है, एक प्रकार का दबाव। ये शिक्षा जो है वो भयंकर रूप से बच्चों को पीड़ित कर रही है और अध्यापकों को भी पीड़ित कर रही है। ये वो शिक्षा है ही नहीं जो देश को चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी से कि शिक्षा को बदलवाने में मेरा सहयोग करिए। ये शिक्षा नहीं है काम की। इंग्लिश को और बाहरी शिक्षा को इस देश में बिल्कुल बंद होना चाहिए। नहीं है जरूरत इसकी, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि यही शिक्षा चाहिए तो फिर भुगतो। फिर ये नारा हटा लो, बटोगे तो कटोगे। ये नारा हटा लो। फिर इस नारे की कोई जरूरत है नहीं। ये फेक नारा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। जब तक आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, ये पॉलिटिकल स्टंट है। हटाओ इस नारे को, कोई जरूरत नहीं इसकी। यही मैं कहना चाहता था कि अगर आप नारा लगा रहे हो तो नारे के केंद्र में होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था, और इसका बदलना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं बदलेगी हालात बिल्कुल नहीं बदलेंगे और आने वाले समय में और भी भयंकर होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।